बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर बिहार की सियासत को एक नया मोड़ देने की चाल चल दी है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी गूंज बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। सवाल बड़ा है, क्या ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या इससे मुस्लिम वोटों का समीकरण बदलेगा? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द बिहार में राजनीति होगी। इस बीच बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। वह मोड़ है एलजेपी-आर का। इस पहलू का दिलचस्प मोड़ यह है कि एलजेपी-आर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अचानक एक्टिव हो गए हैं। हालिया दिनों में उनका कुछ बयान चर्चा में है, अनुमान और अटकलों में है। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? आपको लगता होगा कि बिहार की राजनीति में यह दोनों दो छोटी छोटी घटनाएं हैं। आपको यह भी लगता होगा कि इसका बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा फर्क या असर नहीं पड़ने वाला है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बिहार की राजनीति को हल्के में ले रहे हैं। जब आप इस दोनों घटनाक्रम को तफ्तीश से जानेंगे तो बेशक आप चौंक जाएंगे। वास्तव में यह छोटी नहीं बल्कि सियासतदानों की बहुत गहरी चाल है। यह वो दांव है जिसकी सफलता से बिहार की राजनीति को मुकाम मिल सकता है। आज हम इन सारे पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, बताएंगे इन मोहरों की चाल जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, उनकी दिशा को जो मोड़ देने वाला है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जानकारी रोचक और दिलचस्प लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इस विषय पर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके मुझे भी बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की सार्वजनिक पेशकश करके बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मानना है कि यदि सेकुलर ताकतें एकजुट हो जाए, मिलकर चुनाव लड़े, तो बीजेपी को यानी एनडीए को बिहार में हराना आसान हो जाएगा। यह बात एक हद तक सही भी है, उचित भी है, पर एमआईएम का यह प्रस्ताव उतना सरल नहीं है जितना यह दिखाई दे रहा है। इस प्रस्ताव के पीछे कई रहस्य छिपा है। क्या एमआईएम का यह कदम वास्तव में सेकुलर एकता की मांग करता है या यह एक राजनीतिक प्रेशर टैक्टिस है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रस्ताव की आड़ लेकर एआईएमआईएम बिहार में अपनी उपयोगिता दिखा रही हो? महागठबंधन से मोल भाव की अपनी ताकत दिखाना कहीं से भी गलत नहीं है। यहां एक बात और जो गौर करने लायक है वह यह कि एआईएमआईएम पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एआईएमआईएम का महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव कहीं इस टैग से मुक्त होने की चाल तो नहीं है? इस घटना को समझिए। यदि महागठबंधन ने एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया तो इसका स्पष्ट संदेश जाएगा, खास करके बिहार के सीमांचल में। सीमांचल में एआईएमआईएम को लेकर जो दुविधा बनी हुई है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि महागठबंधन की ओर से एआईएमआईएम पर बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगता रहा है। दूसरी ओर यदि महागठबंधन ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया तो एआईएमआई को इसका लाभ मिल जाएगा। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीट जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि बाद में इसमें का 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन इस जीत ने सीमांचल में एआईएमआईएम की राजनीतिक हैसियत और ताकत का बिहार के सियासतदानों को एहसास करा दिया। मतलब बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बनेगा?
यदि महागठबंधन एआईएमआईएम को स्वीकार करता है तो इसका सीधा असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। एआईएमआईएम के शामिल होने से मुस्लिम वोट के बंटने की संभावना नगण्य हो जाएगी, या यूं कहें कि महागठबंधन की झोली में मुस्लिम वोट सिमट जाएगी। माना जा रहा है कि सीमांचल में एआईएमआईएम प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस की तिकड़ी यदि बन गई तो एनडीए के लिए सीमांचल में बहुत स्पेस नहीं बचेगा, यानी एनडीए को सीमांचल में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि एआईएमआईएम को लेकर आरजेडी और कांग्रेस सहज नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस को यह डर सताने लगा है कि एआईएमआईएम के साथ आने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। यदि ऐसा हो गया तो इसका लाभ एनडीए को मिल जाएगा। यही वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम से दूरी बनाकर रखना चाह रही है। सोचने वाली बात यह है कि यदि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो एआईएमआईएम अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। संभव है कि एआईएमआईएम बिहार की कुछ छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर ले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि महागठबंधन की ओर से एआईएमआईएम के लिए दरवाजा नहीं खुला तो एआईएमआईएम के रणनीतिकार तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेगा। पूरे बिहार में भले ही इसका बहुत असर न पड़े, पर सीमांचल में इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमांचल की करीब 20 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसे महागठबंधन के मुस्लिम वोट में सेंध लग सकता है। मतलब एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए अब दोधारी तलवार बन चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम को लेकर महागठबंधन के रणनीतिकार क्या निर्णय लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा प्रकट करके बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दांव चल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी यह दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी यानी एनडीए को हराने के लिए वह किसी भी समझौते को तैयार हैं। मतलब वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर एआईएमआईएम ने बिहार के वोटर को, खास करके सीमांचल के मुस्लिम वोटर को यह संदेश दे दिया है कि वह गठबंधन के लिए बहुत जरूरी ताकत है। ऐसे में यदि महागठबंधन मना करती है तो इसका ठीकरा महागठबंधन के मत्थे फोड़कर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बीच एक नैरेटिव बनाएंगे। मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह देखना तो अभी बाकी है, पर इतना तो तय है कि सीमांचल की राजनीति दिलचस्प हो जाएगी। मतलब ओवैसी ने बिहार की राजनीति में दो तरफा गेम खेल दिया है। स्वीकार होने पर जीत की गारंटी है और नकारे जाने पर सहानुभूति की उम्मीद। दूसरी ओर बिहार की राजनीति में जैसे ही एआईएमआईएम ने अपना दांव चला, ठीक इसके बाद एलजेपीआर सक्रिय हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में अचानक दिलचस्पी की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। दरअसल यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे रणनीति काम कर रही है। अखबार में छवि खबरों का पन्ना पलटिए, बात समझ में आते देर नहीं लगेगा। समझने वाली बात यह है कि चिराग पासवान बिहार के सीमांचल, मगध और कोसी का दौरा कर रहे हैं। मतलब फोकस कर रहे हैं। क्या यह एक संजोग है या कोई प्रयोग? ऐसे में सवाल बनता है कि क्या एलजेपीआर के पॉलिटिक्स का एआईएमआईएम से कोई कनेक्शन है? यदि है तो क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान बिहार एनडीए में एक उभरता हुआ युवा चेहरा है। यदि उनको दलित वोट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो संभव है कि बिहार में एनडीए को इसका लाभ मिल जाएगा। हालांकि पिछले दिनों एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने जो कहा, उससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई है, असहजता बढ़ गई है। विशेष करके जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत असहज हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। हालांकि यह सब एक अनुमान है, पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान को आगे करके एनडीए ने बिहार में हिंदुत्व के साथ दलित और पिछड़े समाज के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज कर दी है। माना जा रहा है कि एलजेपीआर
एआईएमआईएम के दलित और मुस्लिम समीकरण का काट हो सकता है, खास करके सीमांचल में। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी और चिराग पासवान दो ऐसे चेहरे बन गए हैं जो बिहार के चुनाव को सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं रहने देंगे, बल्कि बीच बीच में अटकल और अफवाहों का दौर भी चलता रहेगा, गुंजाइश बना रहेगा। हालांकि वास्तव में होगा क्या, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए? क्या चिराग पासवान एनडीए का नया चेहरा बनेंगे या एनडीए की मुश्किल बढ़ाएंगे? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा बिहार की राजनीति का सटीक विश्लेषण और भी बहुत कुछ। नमस्कार।